जब अचानक से जेसीबी की खुदाई से निकले सांप, देखने वालों के भी उड़ गए होश। ये कहानी है 30 वर्षीय कैलाश जी की, जो अपने माता पिता और अपने एक बड़े भाई के साथ बरेली के एक छोटे से गांव में रहा करता था। कैलाश और उसका बड़ा भाई दोनों बेहद ही समझदार थे और वो सभी भगवान शिव की पूजा किया करते थे। कैलाश मध्यम वर्गीय परिवार से था और वे लोग किराए के मकान पर रहते थे। एक बार उनकी एक जमीन का हिस्सा विवादों में फंस गया। दरअसल जो जमीन उन्होंने ली थी, वहाँ पर एक परिवार भी रहता था जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, और वो लोग उस जमीन को खाली नहीं कर रहे थे और ना ही उस जमीन के बदले उन्हें पैसे या फिर जमीन दे रहे थे। कैलाश के माता पिता ने अपनी सारी जमा पूंजी उस जमीन को खरीदने में लगा दी थी, जिस पर वो अपना घर बनाना चाहते थे। इसके लिए कैलाश ने कोर्ट में केस भी डाला, परंतु सामने वाले लोग जो ऊंची पार्टी से थे, इस जमीन को पूरी तरह से हड़प कर अपने नाम करना चाहते थे। कई बार उन लोगों ने कैलाश को धमकी भी दे डाली कि वो इस जमीन पर घर बनाने के सपने छोड़ दे। कैलाश और उसके माता पिता की स्थिति बेहद ही दयनीय हो गई थी। उनके रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते ही रहते थे। कभी कैलाश खुद जाता, तो कभी उसका भाई, तो कभी उसके पिता, लेकिन इस समस्या का समाधान फिर भी नहीं हुआ। वो भगवान शिव से दिन रात बस यही प्रार्थना करते रहते थे कि उनकी जमा पूंजी जिस जमीन पर लगी है, वो अब उन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि वो अब फिर से कोई जमीन नहीं खरीद सकते और ना ही उनके पास इतने पैसे थे। इस विवाद में कैलाश के बड़े भाई की जान भी चली गई थी। इस घटना से पूरा परिवार हिम्मत हार गया था। अब वो रोज रोज की समस्या से भी तंग आ गए थे। कैलाश और उसके माता पिता ने भी हार मान ली और एक दिन कैलाश के माता पिता ने उससे कहा कि बेटा, हम एक जमीन के पीछे अपना दूसरा बेटा भी नहीं खोना चाहते। आज के बाद हम उस जमीन के बारे में नहीं सोचेंगे। शायद यही भोलेनाथ की इच्छा है। कैलाश भी अपने माता पिता की पीड़ा को समझ चुका था और उसने भी जमीन के बारे में भूलना उचित समझा। उसी दिन रात को कैलाश के सपने में भगवान भोलेनाथ आए, जिन्होंने कैलाश से कहा कि तुम्हारी ये जमीन ठीक 1 साल बाद तुम्हें जरूर वापस मिलेगी। लगभग 1 वर्ष बाद कैलाश के पास एक कॉल आया। ये कॉल उसी व्यक्ति का था जिन्होंने उनकी जमीन पर कब्जा किया था, और उसने फोन पर कैलाश को उसकी जमीन वापस देने का फैसला सुनाया था। एक तरफ कैलाश खुश था कि उनकी जमीन उन्हें वापस मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो गहरी सोच में डूबा था कि जो लोग इस जमीन के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, वो अब इतनी आसानी से कैसे वापस कर रहे हैं। जब कैलाश ने ये बात अपने माता पिता को बताई, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर कैलाश ने जमीन पर कब्जे वाले व्यक्ति से पूछा कि अब वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसने जो कहा वो सुनकर कैलाश भी दंग रह गया और वो सोचने लगा कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। दरअसल उस व्यक्ति ने बताया कि जब भी वो जमीन की खुदाई के लिए जेसीबी मशीन चलाते हैं, तो उस जमीन के अंदर से अचानक से बहुत सारे सांप निकल आते हैं। ये सब 1-2 बार नहीं, बल्कि जब भी उन्होंने जेसीबी से खुदाई शुरू की, हर बार यही घटना घटित हुई। कुछ दिन बाद कैलाश ने उसी जमीन पर खुदाई शुरू करने का फैसला किया। सभी इंतजार कर रहे थे कि क्या अब भी इस जमीन पर सांप निकलते हैं या नहीं। जब कैलाश ने उस जमीन पर खुदाई शुरू करवाई, तो सभी हैरान रह गए। खुदाई के दौरान वहाँ एक भी सांप नहीं निकला था। ये देख कैलाश खुद भी आश्चर्यचकित हो गया। उसे अपना वही सपना याद आया जो उसे ठीक 1 साल पहले आया था।